हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग का वीडियो डिटेल में हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। इसके बैक पार्ट की कटिंग का वीडियो भी हमारा पहले हो चुका है अलग से, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी रख रहे हैं, तो फ्रंट साइड से दोनों पार्ट को हम कट करके अलग कर लेते हैं। अभी मैन फैब्रिक का उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और अस्तर वाला कपड़ा इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे, और इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसे भी हम तैयार करेंगे। इसको भी हमने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। इसके भी हमारे पास दो पीस हैं, तो इनको भी हमें मैन फैब्रिक के उल्टे साइड रखना है और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बाद में कट कर लेंगे। ये हमने दोनों पीस पर सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। तो ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब हम इन पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से दोनों की टक्स पॉइंट को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं टक्स पॉइंट पर। दोनों को टक्स पॉइंट से बराबर से पकड़ के रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल बराबर से आ रहा है इस साइड से। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ से हम जो कपड़ा अनइवन हो गया है उसे कट करके सीधा कर लेंगे। देखिए इसे हमने स्टिच कर लिया है और आर्म होल की तरफ से ये बिल्कुल बराबर से आया है। अब हम इंटरलॉक के लिए इसके ऊपर जिग जैग की स्टिच लगा रहे हैं। अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक की सुविधा ना हो तो आप इस पर डबल सिलाई लगा लें। इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब बैक पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, साइड से बिल्कुल ऊपर की तरफ आर्म होल की तरफ से मिला के रखेंगे और नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए पट्टी के लिए और हम
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। नीचे की तरफ से हमें इसे फिनिश करना है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े की पट्टी स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले सिलाई मार्जिन रख लिया है और यहाँ से जितना हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था उसको हमने कट कर दिया है। दूसरे पीस को भी हम इसके बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हम इस पर हुकाई बना लेते हैं। तो हुक पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े से 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इसको हम बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और इससे हम हुक पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बराबर से कट कर लेंगे। तो ये हमने हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम आई पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने अस्तर वाला कपड़ा और मैन कपड़े से हमने स्ट्रैप कट करके रखी हैं। 3 इंच चौड़ी हमने ये स्ट्रैप रखी हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों पर सिलाई लगाकर इनको हम एक साथ कर लेते हैं और अब इससे हम आई पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। तो ये हमने आई पट्टी भी फिनिशिंग से बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें उरी भी पट्टियाँ कट करनी है। अस्तर वाले कपड़े से ही हम यहाँ पर उरी पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच चौड़ी उरी पट्टियाँ कट कर रहे हैं। इन पर हम सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। ये हमने जोड़ लगा लिया है। अब इससे हम गला तैयार करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पीस का भी गला तैयार कर लेंगे। तो ये हमने दूसरे साइड का गला भी तैयार कर लिया है। इसकी नीचे से फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। तो इसको हम पहले एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इस स्टेप को हम ऐसे पकड़ेंगे और ब्लाउज़ पर स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे पीस पर भी ये स्ट्रैप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने इसी तरह से दूसरे पीस को भी तैयार कर लिया है।
स्लीव्स कट करने के लिए हमने बचे हुए कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखा है, तो 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है। दोनों स्लीव्स हम साथ में ही कट कर लेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो बैक पार्ट है उसका हम आर्म होल मेज़र करेंगे सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरह से मार्जिन छोड़ने के बाद में ये हमारे पास आया है 8.5 इंच। तो यहाँ से हम पहले स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 9 इंच हमें तैयार बाजू मिलेगी। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि हमने मार्किंग उठाई थी आर्म होल से। अब यहाँ से भी हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ से 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इस निशान से ऊपर की तरफ हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इस लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। आधा इंच बाहर की तरफ लेंगे और यहाँ से हम बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। जितना हम ब्लाउज़ में सिलाई मार्जिन लेंगे, स्लीव्स में भी उतना ही सिलाई मार्जिन लेंगे। और अब यहाँ से स्लीव राउंड में मार्जिन ऐड करके हम निशान लगाएंगे। तो 8 इंच पर हमने निशान लगाया। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो पहले हम इसे बैक आर्म होल से ही कट कर रहे हैं। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और अब हम फ्रंट आर्म होल भी छाट लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है। मैन फैब्रिक पर भी हमने स्लीव्स कट कर ली हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बैक साइड पर हमने मार्किंग कर दिया है चॉक से। अब देखिए, मैन फैब्रिक के सीधे साइड हमें स्लीव्स को ऐसे रखना है। अस्तर वाले कपड़े को इसे हम पिन अप कर लेते हैं और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे उलटेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो मार्जिन को हमने अस्तर वाले कपड़े की तरफ रख के और फिर हमने टॉप स्टिच लगाई है। अब हमने इसे उल्टे साइड पलट लिया है। चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम कट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को शोल्डर से स्टिच करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर शोल्डर से सिलाई लगा ली है बैक पार्ट के साथ में और अब हम इसके ऊपर स्लीव स्टिच करेंगे। ये हमने स्लीव्स भी स्टिच कर ली हैं। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने इस पर फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है।